नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं शुभ्रा सुमन। सुबह के 7 बज गए हैं। तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। ये शुरुआत करते हैं एक दुर्घटना की खबर से। भोपाल की छोटी झील में दर्दनाक हादसा हो गया। भोपाल की छोटी झील के कमलापति घाट पर नाव डूबने से 5 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 छात्रों को बचा लिया गया है। ये सभी छात्र एक छोटी नाव पर सवार होकर खुद नाव चला रहे थे। छोटी झील में बड़ा हादसा, डूब गई छात्रों से भरी नाव और फिर भोपाल में पसर गया मातम। भोपाल की छोटी झील में डूबने से 5 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। रविवार देर शाम एक छोटी सी नाव पर सवार होकर छोटी झील में 10 छात्र नौकायन का मजा ले रहे थे। तभी कमलापति घाट पर छात्रों से भरी नाव पलट गई। कमलापति घाट का है, जहां पर तकरीबन 8:30 बजे इसी घाट पर 10 छात्र कुछ खेलकूद और मस्ती के मूड में आए और यहाँ पर जो मछली पकड़ने के लिए नावें खड़ी रहती हैं उन पर आकर सवार हो गए और पानी में जाकर खेलने लगे। इस दौरान चूंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था और वो गहरे पानी में चले गए। अचानक से नाव डगमगाने लगी और तकरीबन 9 बजे के आसपास ये नाव पलट गई। उस साइड से हम नाव में आ रहे थे तो नाव एकदम से पानी भराने लगे। उसके अंदर हम लोग ज्यादा थे तो पलट गई नाव। वहाँ पे कितने लोग आप लोग? हम 10 लोग थे टोटल। 10 लोग? नाव में 10 हाँ। तकरीबन 9 बजे के आसपास ये नाव पलट गई, जिसमें कि ये सारे छात्र पानी में गिर गए। पानी में गिरने के बाद आनन फानन में स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे और उनको बचाने का ऑपरेशन शुरू किया गया। 4-5 लड़के बाहर निकले, उसमें से एक लड़का 2-3 लड़के घर चले गए और 1-2 ढूंढवा रहे थे। फिर नाव डूब गई। हाँ। आपको तैरना आता था? हाँ। आप तैर के बाहर निकले? हाँ। कितने लोग आ गए? मेरे साथ 4-5 लोग आ गए थे हम टोटल। झील में डूब रहे 10 में से 5 छात्र खुशनसीब रहे जो तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। पुलिस ने भोपाल नगर निगम की 6 नाव पर सवार होकर तत्काल सर्चिंग शुरू कर दी। स्थानीय लोगों की मदद से देर रात तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद 5 शव को बाहर निकाल लिया गया। तकरीबन 11 बजे जो स्टेट रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है, SDRF की टीम है, वो यहाँ पर पहुंची। 5 छात्र चूंकि बच चुके थे, बाहर आ गए थे। शेष 5 छात्रों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद 5 छात्रों की डेड बॉडी पानी से निकालने में SDRF की टीम को कामयाबी हासिल हुई। झील का पानी और दलदल होने से काफी परेशानी हुई। पहले 3 घंटे तक बचाव दल को ये पता नहीं चल पा रहा था कि हादसे का सही लोकेशन क्या है। 3 घंटे बाद पहला शव राज गायकवाड़ का मिला। तब जाकर बचाव दल ने मौके पर ही सही अंदाजा लगा लिया। फिर एक के बाद एक 5 शव मिले। छोटी झील में बड़ा हादसा होने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि छोटी झील में नाव चलाने की इजाजत किसने दी और 5 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। प्रशासनिक लापरवाही बड़े पैमाने पर नजर आई, क्योंकि इस घाट को लेकर पहले भी शिकायतें की जा चुकी हैं कि गहरे पानी को लेकर ना तो कोई साइन बोर्ड है और ना ही कोई खतरे का निशान है, जिसको लेकर कई दफा हादसों को लेकर शिकायतें की जा चुकी हैं। लेकिन चूंकि प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए, उस वजह से ये दर्दनाक हादसा फिलहाल सामने आया है। तो दुर्घटना ही होती है और इसमें मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि रात के 8:30 बजे वो लोग नाव में आए थे और यहाँ पर डीप अंधेरा रहता है, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में रह चुका हूँ और यहाँ से पार्षद भी रह चुका हूँ और चूँकि इलाका ऐसे ही है और जहांगीराबाद से लेकर यहाँ तक किलोल पड़ता है, बहुत बड़ा पार्ट है। तो मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी बने इसकी हम प्रयास करने की कोशिश करेंगे। जिला प्रशासन में भी बात हुई, मेरी ADM साहब से बात हुई, जो पीड़ित परिवार है उनको भी 1-1 लाख रुपये देने की उन्होंने बात कही है और मुझे लगता है जो मदद हो सकती पूरी करेंगे। मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान जिला प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि इन 5 मासूम छात्रों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। कैमरा पर्सन कैलाश मालवीय के साथ मकरंद काले, जी मीडिया, भोपाल। आधी रात तक छोटी झील के पास भीड़ जमा थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर हादसा कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट देखिए।
रात के 9 बजे छोटी झील में हुए दर्दनाक हादसे की खबर सुनकर भोपाल वासी बदहवास होकर छोटी झील की तरफ दौड़ पड़े और झील में डूब रहे छात्रों को बचाने में जुट गए। लाख कोशिशों के बावजूद 10 में से 5 छात्रों को लोग बचा नहीं पाए। जो बच्चे तैर पा रहे थे वो बाहर आ गए, बाकी की तलाश की जा रही है। हमारे साथ वो छात्र मौजूद है जो कि इस घटना का चश्मदीद गवाह। क्या हुआ था? आप कौन सी नाव थी, कहाँ लेकर गए थे और कितने लोग थे? अरे हम लोग घूमने आए थे ऐसे ही, और जहाँ पर क्या नाम से एकदम से अचानक हिली और सब गिर पड़े, तो 2-1 को निकालने की कोशिश भी, निकल भी गए थे। वो बाद में बहुत आगे आ गया था, फिर मैं आगे चलते गए और बस वो लोग देखते देखते बस। नाव हादसे का शिकार होकर झील में डूब रहे 10 में से 5 छात्र भाग्यशाली निकले जो तैरकर किनारे पहुंचे और लोगों की मदद से झील से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। पुलिस की माने तो छोटी झील को मछुआरों को ठेके पर दिया जाता है। झील में सिर्फ सूरज डूबने से पहले तक ही रहने की इजाजत है, लेकिन छात्रों का ग्रुप अंधेरा होने के बाद झील में उतरा था। जो सनसेट के बाद अचानक जो है युवा अवस्था के लोगों ने मूवमेंट किया और उसके बाद काफ़ी डीप वाटर में आ गए, और उसके बाद जो कैप्सिस जो एकदम से बोट पलटी, तो उसके कारण क्या हुआ कि अफरा तफरी की स्थिति हुई, और अंधेरे के कारण और पानी की गहराई के कारण वो जो है ये नहीं समझ पाए कि किस प्रकार से उनको मूवमेंट करना। सवाल उठ रहे हैं कि झील के पास सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे, किसी ने छात्रों को क्यों नहीं रोका। मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, भोपाल। तो लापरवाही और जिम्मेदारी पर बहस तो चलती रहेगी, लेकिन इससे उन 5 घरों के जख्म नहीं भर पाएंगे। हादसे में जिन घरों के चिराग बुझ गए, घटना के बाद से पूरे भोपाल में मातम पसरा हुआ है। भोपाल की छोटी झील के किनारे कफन ओढ़कर लेटे राज गायकवाड़ के घर में मातम पसरा हुआ है। राज के छोटे भाई हर्ष और बहन दीक्षा का रो रो कर बुरा हाल है। घर वालों को यकीन नहीं हो रहा कि आधे घंटे में अपने पिता से लौट आने की बात कहने वाला राज सदा के लिए चला गया। मेरा भाई मेरा लड़का था, मेरा भाई 29 मार्च को राज अपना 16वां जन्मदिन मनाने वाला था। शाम 6:30 बजे पिता से थोड़ी देर में आने की बात कहकर घर से निकला था। 1.5 घंटे बाद घर पर खबर पहुंची कि राज की झील में डूबने से मौत हो गई। मेरे हिसाब से मेरे पास 6-6:30 बजे निकला था वो घर से, उसके बाद वापस नहीं आया। मोबाइल लगा रहा उसको, कुछ ये बात हुई थी थोड़ी देर पहले। बेटा झील पर खड़े ये लोग हादसे के शिकार बने छात्रों के परिजन बदहवास होकर बस यही सवाल पूछ रहे थे कि 5 छात्रों के घरों का चिराग बुझने का आखिर असली दोषी कौन है। मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, भोपाल। और इस पूरे मसले पर पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी, अगर कहीं लापरवाही पाई गई तो कार्रवाई भी होगी। नगर निगम में जो है हमारे कमिश्नर साहब काफ़ी संवेदनशील अधिकारी हैं, और निश्चित रूप से मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लेवल पे जो रेगुलेशन है उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होता था वो भी अपने लेवल पे की इंक्वायरी कराएं यानी, और हम लोग मिलकर सम्मिलित रूप से जो है इसके आउटकम पे पहुंचेंगे, किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, और इसमें यदि किसी की गलती पाई जाती है तो निश्चित रूप से वी विल टेक एक्शन विच इज़ इन लॉ। तो हादसे के बाद जिम्मेदारियां एक दूसरे पर फेंके जाने का सिलसिला जारी है। इलाके के पार्षद की माने तो बोट मछुआरों की थी और इसलिए हादसे का जिम्मेदार नगर निगम को नहीं ठहराया जा सकता है। हमारे बोट क्लब की नाव होती, जैसे वो चली होती, वहाँ से आती तो प्रशासन जिम्मेदारी बन जाती, लेकिन चूंकि ये मच्छी पकड़ने वाली नाव थी, मछुआरों की नाव थी, इसको बच्चों ने एकदम बैठे, इनका मन बना, और वो मंदिर किनारे बनी रहती है भैरव मंदिर, वहाँ से नाव खोल के एंजॉय करने के लिए आ गए। अधिकारियों को लिखेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं? बिल्कुल लिखूंगा, मैं कलेक्टर साहब को भी लिखूंगा, नगर निगम कमिश्नर को लिखूंगा, कमिश्नर साहब स्वयं बात करूंगा कि यहाँ भी व्यवस्था की जाए। और जो नाव में खड़ी होती है
उन पर पाबंदी लगाई जाएगी कि तालाब के अंदर ऐसे नाव तालाब के अंदर न खड़ी हो। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भोपाल में सिंधी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और इस दौरान सिंधी समाज ने भारतीय नागरिकता की मांग की। दरअसल पाकिस्तान से विस्थापित सिंधी समाज के 35,000 लोग मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, लेकिन इन्हें अब तक भारत की नागरिकता नहीं मिली है। सालों से ये लोग नागरिकता की मांग कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें अब आश्वासन दिया है। जो भी सिंधी समाज के लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए हुए हैं, 15-20 सालों से रह रहे हैं, आश्वासन दिए गए थे कि उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी, लेकिन अभी तक उनको नागरिकता नहीं दी गई है। तो हम भारतीय भाजपा सरकार से आशा करते हैं कि उनके इस कथन पे ध्यान दिया जाए और जल्द ब जल्द सिंधी समाज को भारतीय नागरिकता दी जाए। सिंधी समाज की नागरिकता के मामले पर सुषमा स्वराज ने भरोसा दिया है और इसी के साथ बीजेपी और कांग्रेस में राजनीति भी शुरू हो गई है। जो सिंधी हिंदू हैं, जो सिंध के अंदर रह गए थे डिवाइडेशन के समय पर, उनको राजनीतिक स्वार्थ के चलते उनको नागरिकता प्रदान करने में आनाकानी की और उनमें काफ़ी विलंब किया है। अब नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, इस सारे विषय को लेकर सारी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और इस दिशा में सरकार ने बहुत सारी चीज़ों का पहल भी कर लिया है और मुझे लगता है कि शीघ्र अतिशीघ्र जितने भी वहाँ से जो यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू रह गए हैं या आ गए बसे हुए हैं, जिनके पास नागरिकता नहीं है, उनको भी मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यदि पूर्ववर्ती सरकार ने आनाकानी की तो इनको कौन रोक रहा है? ये इस काम को पूरा कर दें। हम तो चाहते हैं कि उनको नागरिकता प्रदान की जाए, जिससे उनका गर्व से सीने से वो ये कह सकें कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को कानूनी नोटिस भेजा है। दिग्विजय सिंह ने एसआरए मामले में फडणवीस पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया था, जिस पर फडणवीस ने अपने वकील के जरिए कानूनी नोटिस भेजा है। दरअसल दिग्विजय ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर एसआरए मामले में फडणवीस पर उस निजी बैंक को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था, जिसमें फडणवीस की पत्नी वाइस प्रेसिडेंट है। सीएम फडणवीस ने इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि एसआरए मामले से उनकी पत्नी का कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। ऐसे में अब सीएम फडणवीस ने वकील के जरिए दिग्विजय सिंह को 2 हफ्ते में बिना शर्त माफी मांगने या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। बिगर चेक करके उसके बारे में तपास करके बिना उन्होंने ट्वीट्स लगाए हुए हैं, इसके ऊपर हमको आक्षेप है और इसलिए कल रात को हमने दिग्विजय सिंह को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की तरफ से हमने उनको नोटिस भेजी हुई है। 2 हफ्ते की हमने उनको मोहलत दी हुई है। अगर वो 2 हफ्ते में माफ़ी न मांगे तो उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होगी, सिविल होगी या क्रिमिनल होगी, उसका हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।